का सवाल है तो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये कारगिल है। आपको बताएंगे बलूचिस्तान के जिला होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से दहशतगर्द अली जान हलाक। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। यहाँ आपको बताएं कि जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में होश रुबा महंगाई और भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ धरना देगी। पाकिस्तान को वार्न किया है और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज में सुनवाऊंगी। इससे जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। और उन्हीं के आवाज में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। जरा आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। बहुत सी बातें की जाती हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बात जो की जाती है, जो कि पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज करती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान का एक बिगेस्ट ब्लंडर था कारगिल वॉर। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में, उसको उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड इन ऑल इट्स नेफेरियस अटेम्प्ट्स इन द पास्ट। लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट इज़ ट्राइंग टू कीप इट सेल्फ रेलिवेंट विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर। और फिर उन्होंने कहा कि टुडे आई एम स्पीकिंग from a space from a place where the masters of terror can hear my voice directly. I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a, आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे, वो उन्होंने बात की है जंगों की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़, स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है। उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और कहा जाता है कि जितनी जंगें की हैं उसमें सब की सब भारत ने बड़ी एक शिकस्त फाश दी है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यहाँ तक कहा गया, अभी आपको बताऊंगी, यहाँ तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ था उससे भी ज़्यादा जाने इस कारगिल वॉर में गई हैं। ठीक है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज ही है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो जितने भी शोबाई ज़िंदगी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं, लोगों से मैं सिर्फ कोई आम लोगों की बात नहीं कर रही। अब तो खैर आम लोगों को भी बड़ी समझ और बूझ आ गई है, वो भी अब जंग के खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपको भी बताऊंगी कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। पहले हम ऐसा करते हैं कि मोदी साहब ने जो वार्निंग दी है वो आपके लिए चलाई देते हैं, ठीक है जी। और वैसे तो जहाँ पे पहुँचनी थी वहाँ पे पहुँच ही गई होगी हमें जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ
कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अब देखिए ये जो बात इसमें ये भी अब कहा जा रहा है, मैं देख रही थी इंडियन मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है जिसमें ये बात कही जा रही है कि देखिए ये जो बात है, ये एक जो इस वक्त बैकग्राउंड चल रहा है, उसका बैकग्राउंड जो है जो इस वक्त चल रहा है वो भी इसमें शामिल है। 74 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो कर दी थी, तो पाकिस्तान में फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने ख़ास तौर पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपोर्ट की लेने की कोशिश की अरबों से और ये और वो, और उनकी फेमस स्टेटमेंट है कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ आवर ओन। ये भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद इंडिया ने वो उसको ज़्यादा परसू नहीं किया। जब वाजपेयी साहब 1998 में इलेक्ट होके आए तो उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं, एक हिंदू नेशनलिस्ट वो इस नई गवर्नमेंट की एक शक्ल भी थी। तो इन्होंने मई में 5 न्यूक्लियर वेपन्स किए शुरू में, आई थिंक 11 और 13 मई को। पाकिस्तान ने मई के अंदर ही 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। चागली कोई जगह है अपना बलोचिस्तान में। तो अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो पब्लिकली हो गई ना, कि अगर वो चाहें तो वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल बना भी सकती हैं और इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है। और पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बॉर्डर साथ साथ तो है। तो इन हालात में हम कह सकते हैं कि इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी, वो और ज़्यादा सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से महल अकल जो लोग रखते थे उन्होंने सोचा कि देखें, दोनों के पास अब ये बॉम्ब है तो अब जंग तो हो नहीं सकती, कोशिश करते हैं कि हम अमन से और ब्रादराना तौर पे 2 मुल्क बन के तो रहें। इसमें मैं समझता हूँ वाजपेयी साहब की जो एक विजन थी, उसका बड़ा रोल था कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाकई करीबी किस्म के वो नेबर्स हो जाएं। तो इधर से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बहरहाल नेक नीति से इसके अंदर आए थे। तो दोनों तरफ से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। जो इंडिया का डेलीगेशन आया था